नमस्कार। चलिए आज हम बिहार के एक जिले सारण के सफर पर निकलते हैं। ऊपर से देखने पर ये एक आम सी जगह लग सकती है, लेकिन इसकी मिट्टी में हजारों साल पुराना एक बहुत ही असाधारण इतिहास दबा हुआ है। तो सवाल यही है कि गंगा, घाघरा और गंडक, इन तीन नदियों से घिरी इस जमीन के नीचे आखिर कौन-कौन से राज दफन हैं? आइए साथ मिलकर सारण के इस गहरे अतीत की खोज करते हैं। तो सबसे पहले सारण को थोड़ा करीब से जानते हैं, इसके भूगोल को और इसके नाम के पीछे की जो दिलचस्प कहानियां हैं उन्हें समझते हैं, जो अपने आप में इतिहास की कई परतें खोल देती हैं। अब देखिए, सारण की पूरी कहानी इसकी ज्योग्राफी में ही छिपी है। ये तीन बड़ी नदियों से घिरा एक त्रिकोण जैसा बहुत ही उपजाऊ मैदान है, और नदियों का यही वरदान था जिसने इसे हजारों सालों तक इंसानी बस्तियों के लिए एक बेहतरीन जगह बनाए रखा। अच्छा, इसके नाम को लेकर भी दो बड़ी दिलचस्प थ्योरीज हैं। एक मानती है कि ये सारंग अरण्य यानी हिरणों के जंगल से बना है। वहीं जनरल कनिंघम जैसे बड़े इतिहासकारों का मानना था कि इसका नाम सम्राट अशोक के बनाए उन स्तंभों से आया जिन्हें शरण कहा जाता था। और तो और एक मान्यता यह भी है कि यहीं कहीं महर्षि दधीची का आश्रम था, जिन्होंने देवताओं की जीत के लिए अपनी अस्थियां तक दान कर दी थीं। चलिए अब जरा टाइम में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सारण के इतिहास का वो पन्ना देखते हैं जो हमारे दौर के ज्यादा करीब है, लेकिन उतना ही अहम है। ये वो धरती है जिसे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कर्मभूमि होने का गौरव हासिल है। और हां, यहीं से जयप्रकाश नारायण यानी जेपे ने भारतीय लोकतंत्र के एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। जेपी ने दिल्ली के रामलीला मैदान की उस ऐतिहासिक रैली में राष्ट्रकवि दिनकर की इन्हीं दमदार लाइनों को पढ़ा था, और ये लाइनें आज भी सारण की उस क्रांतिकारी रूह की गवाही देती हैं। चलिए अब समय में और भी ज्यादा पीछे चलते हैं। सारण की ये जो केंद्रीय भूमिका है ना, ये कोई नई बात नहीं थी। ये उस दौर की बात है जब सारण को एक कटा हुआ इलाका नहीं, बल्कि पुराने जमाने के सुपर हाईवे पर एक बहुत ही व्यस्त जंक्शन हुआ करता था। इसकी लोकेशन कमाल की थी। ये मशहूर उत्तरा पथ पर था जो आगे जाकर सिल्क रोड से जुड़ता था। गंगा और गंडक जैसी नदियां तो पानी वाले हाईवे का काम करती थीं। चिरांद और वैशाली जैसे शहर पूरे उत्तर बिहार को पाटलिपुत्र और फिर बंगाल के इंटरनेशनल पोर्ट ताम्रलिप्त से जोड़ते थे। और अब हम समय की आखिरी और सबसे गहरी परत को हटाने जा रहे हैं, जहां से सबसे हैरान करने वाला राज सामने आता है। ये कहानी है चिरांद की प्राचीन बस्ती की। इस जगह की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? यहाँ इंसानों का रहना कभी रुका ही नहीं। हम 100-200 साल की नहीं, बल्कि हजारों साल की बात कर रहे हैं। नवपाषाण काल से, जब इंसान ने खेती करना बस सीखा ही था, फिर ताम्रपाषाण युग, जब पत्थर के साथ तांबे का इस्तेमाल शुरू हुआ, और फिर लौह युग, जब हमें NBPVU जैसे शानदार पॉलिश वाले बर्तन मिलते हैं। हजारों साल तक यहाँ जिंदगी चलती रही। गंगा के मैदान में ये अपनी तरह की इकलौती ऐसी जगह है जो इसे बेहद खास बना देती है। तो ये जो शुरुआती लोग थे वो रहते कैसे थे? वो मिट्टी और फूस से बनी गोल झोपड़ियों में रहते थे, और कुछ झोपड़ियां तो जमीन के लेवल से भी नीचे बनाई गई थीं। ये तस्वीरें हमें भारत के सबसे पुराने गांवों में से एक की झलक दिखाती हैं। इन लोगों का रहन सहन अब सिर्फ शिकार पर निर्भर नहीं था। वो गेहूं, चावल, जौ जैसी फसलें उगाने लगे थे, मवेशी पालते थे, और साथ साथ शिकार और मछली भी पकड़ते थे। मतलब एक सेटल्ड लाइफस्टाइल की ये शुरुआत थी। और उनकी कारीगरी का सबूत मिलता है उनके मिट्टी के बर्तनों में। यहाँ लाल, स्लेटी, काले और लाल रंग के हाथ से बने बर्तन मिले हैं। कुछ पर तो कछुए के खोल जैसी डिजाइन भी है। मतलब उनकी क्रिएटिविटी भी कमाल की थी। खुदाई में सिर्फ बर्तन ही नहीं, तरह तरह के औजार और कलाकृतियां भी मिली हैं। शिकार के लिए हड्डियों से बने औजारों से लेकर टेराकोटा की छोटी छोटी मूर्तियां तक। अब ये मूर्तियां क्या उनकी धार्मिक मान्यताओं की तरफ इशारा करती हैं? ये सवाल वाकई में बहुत रोमांचक है। तो सारण में सभ्यता की शुरुआत तक का ये लंबा सफर करने के बाद चलिए वापस आज के वक्त में लौटते हैं और देखते हैं कि अब उस शानदार अतीत का क्या बचा है। आज ये ऐतिहासिक जगहें कुछ ऐसी दिखती हैं, साधारण से टीले, लेकिन इनकी सतह के ठीक नीचे हजारों साल का इतिहास दबा पड़ा है, जो काफी हद तक असुरक्षित है और बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हम जो कुछ भी जानते हैं वो तो बस एक झलक भर है।
इन जगहों का बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी अनछुआ है और इन पर खेती और नए कंस्ट्रक्शन का खतरा लगातार मंडरा रहा है। मतलब यहाँ और रिसर्च और इसे बचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आखिर में एक सवाल, एक ऐसी जगह की कहानी जो हजारों सालों तक आबाद रही, जिसने न जाने कितने बदलाव देखे, वो कहानी आज की हमारी इस भागदौड़ भरी दुनिया को क्या सिखा सकती है? सहनशीलता का और वक्त के साथ ढल जाने का। सारण का ये गहरा इतिहास हमें आखिर क्या सबक दे सकता है?